अब युवा, MBA और अनुभवी नगर सेवक की जोड़ी महानगर पालिका में करेगी धमाल। जी हां, हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। भिवंडी शहर के कल्याण रोड पर नेहरू नगर और मूसा सेठ की चाल, जो कि पुरानी चतुर सीमा में 16 नंबर वार्ड था और अब नई चतुर सीमा में 15 नंबर वार्ड में तब्दील हो गया है। और इस वार्ड में खस्ता हाल रास्ते और टूटे गटर के चैम्बर और ऊबड़ खाबड़ व निकले हुए ब्लॉक से यहाँ की जनता परेशानियों से जूझ रही थी। पुराने वार्ड नंबर 16 के नगर सेवकों ने ध्यान नहीं दिया और ना ही इस इलाके में निधि का इस्तेमाल किया, जिससे मूसा सेठ की चौल और नेहरू नगर इलाके की चौल की गटर के चैम्बर और ब्लॉक उखड़ चुके हैं और लोगों को चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और रोज खुले चैम्बर और उखड़े हुए ब्लॉक से गिरकर लोग घायल हो रहे हैं। बार बार इलाके की समस्या को लेकर पुराने वार्ड के नगर सेवकों से गुहार लगाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो अब नई चतुर सीमा के हिसाब से 15 नंबर वार्ड के नगर सेवक व समाज सेवक दीन मोहम्मद खान से इलाके के लोगों ने शिकायत की थी, जिसे दीन मोहम्मद खान ने स्थानिक समाज सेवक व उद्योगपति रोहित बालाराम चौधरी को जानकारी दी, जिससे समाज सेवक रोहित बालाराम चौधरी ने तुरंत कहा कि वो अपने निजी 25 लाख रुपए से इस इलाके की समस्या का निवारण दीन मोहम्मद के साथ मिलकर करने का सिर्फ भरोसा ही नहीं दिया, बल्कि तुरंत ही इलाके का दौरा कर शुभ काम की शुरुआत भी की। उसके लिए नारियल फोड़कर काम चालू करवा दिया, जिससे आने वाले 1 महीने में जो जनता उबड़ खाबड़, उखड़े ब्लॉक और टूटे हुए चैम्बर से त्रस्त थी, उन्हें इन समस्याओं से निजात मिल जाएगी। जब इस इलाके का पूर्व नगर सेवक और समाज सेवक रोहित बालाराम चौधरी दौरा कर रहे थे, उसी दौरान एक महिला ने कैमरे पर अपनी सालों पुरानी समस्या बताई। 12-13 साल से ये गटर फटी, इधर कोई भी आया नहीं है। अभी हम लोग इधर आके मैं तो 17-18 साल होते आया, जब से तो देख रहे, जब से गटर कोई आया ही नहीं, देखिए नहीं। इधर पानी का तो दीना भाई ने पाइप ला के दिए, उनका ही शुक्र अदा है, वही पानी पी रहे हम लोग। बाकी का पानी का टेंशन नहीं, खाली रास्ते का बेकार है हमारे इधर। बस बच्चे जो गिरते पड़ते वैसे ही हम लोग ही चेक करते हैं कभी कभी उसको, गटर को कोई आया ही नहीं। जब से खाली वोट दो बोलते, वोट देते, बैठ आ जाते घर पे बैठ के। देखिए, हमारे इधर बीजेपी के 3 नगर सेवक और एक अपक्ष उम्मीदवार है। ये सबकी सब पद्मा नगर आसबीबी के उस तरफ के, तो उन्होंने अपने एरिया में काम किया। यहाँ पे गलती से भी कोई झांकने नहीं आया ना, जिनका तो हम नाम भी सही से नहीं जानते, और वो हमारे नगर सेवक थे। हमारी ये बदकिस्मती है कि वो लोग चुन के तो हमारे ऑटो से आए, बट हमारे मोहल्ले में उन्होंने एक पाई का भी कुछ काम नहीं किया। उल्टा यहाँ की निधि ले जाके अपने अपने एरिया में लगाया, अपना घर भरा। जो कि दीना भाई यहाँ के नगर सेवक नहीं थे, पिछले 2-3 सालों की बात है। हमारे पूरे एरिया में उन्होंने उनके कुछ प्लम्बर दोस्त लोग के जरिए और अपने निजी पैसे से पानी की दिक्कत को दूर कराया था। अब पानी का मसला ऐसा था कि ये ज़रूरी था। उन्होंने ये पूरे 16 नंबर वार्ड, जो कि पहले था, अभी फिर वक्त 15 नंबर हो गया, मगर उसके बावजूद भी वो 15 नंबर के नगर सेवक रहने के उन्होंने यहाँ पे पानी की तकलीफ़ को दूर कराया था। अभी उनको मालूम पड़ा, बालाराम चौधरी के लड़के को बोला गया कि भाई ये एरिया में ऐसी ऐसी तकलीफ है, तो उन्होंने बोला अभी तो कोई फंड का वो नहीं है, बट मैं अपने निजी पैसे से, और दीना भाई के बोलने पर इस एरिया के जो रास्ते अब अभी आप देखोगे हमारे साथ में आते हैं जो ख़राब है, उसको वो बोले कि मैं अपने निजी फंड से बनवा के देता हूँ। तो हम दीना भाई का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और बालाराम चौधरी के लड़के रोहित चौधरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो उन्होंने अपना दिल बड़ा करके हमारे तकलीफ़ को समझा। ये चढ़ान वाला रास्ता है, इधर गिर के हाथ पैर टूटने का हमेशा डर बना रहता है। अभी कुछ दिन पहले एक का गाड़ी में पैर फंसने की वजह से इंतकाल हो गया गिर के। तो ये सब तकलीफ़ को देखते हुए उन्होंने जो अपना दिल बड़ा किया, हम उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और फ्यूचर में जो अभी वो हमारा साथ दे रहे, फ्यूचर में हम उनका साथ देंगे, ऐसा उनसे वादा करते हैं। वहीं इलाके का दौरा करने और विकास के कामों का नारियल फोड़कर शुरुआत करने के बाद मीडिया से बात करते हुए समाज सेवक रोहित बालाराम चौधरी और पूर्व नगर सेवक दीन मोहम्मद खान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हाँ, अभी वही चालू है। राजनीति में एंट्री बोलने से अच्छा यहाँ पे विकास काम करने के लिए हम यहाँ पे आए। अभी मैं आपको पूरा परिचय देना चाहता हूँ, ये परिस्थिति कैसे उत्पन्न हुई। कुछ दिन पहले दीना अंकल मेरे को वार्ड नंबर 16 की परिस्थिति बताई। यहाँ पे ये पहले वार्ड नंबर 16 था,
यहाँ पे 10 से 15 साल से कुछ भी काम नहीं हुआ था। यहाँ पे किसी नगर सेवक ने कुछ भी काम नहीं किया था, इसलिए ये पूरा परिस्थिति जान के अभी ये पूरा वार्ड नंबर 16 वार्ड नंबर 15 के अंदर आ गया है। अभी हम दोनों मिल के यहाँ की फुटपाथ हो, यहाँ के रोड हो, हम यहाँ पे हमारे खुद के फंड से यहाँ पे काम करके देने वाले हैं। और ये जो काम है ये कल से स्टार्ट होके आपको यहाँ पे 1 महीने के अंदर हम काम करवा के देंगे। हमने ये काम का एस्टिमेट निकालने के बाद हम आप सबको बताना चाहते हैं कि एक काम की एस्टिमेटेड कॉस्ट 25 लाख रुपए है और हम यहाँ पे 25 लाख का काम करके इस जनता को देने वाले हैं। जो 25 लाख के निधि से आप काम करने वाले हैं, ये निधि कहाँ से आई है या पर्सनल? ये जो निधि है ये पर्सनल निधि है, हम हमारे खुद से मिल के कर रहे हैं। हम दोनों मिल के यहाँ पे 25 लाख का काम करने वाले हैं। और यहाँ के सब बस्तीवासियों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप सब हमारे से जुड़िए, आप आपकी समस्या लेके आइए, हम खुद से हमारे खुद के जेब से आपको काम करा के देंगे। और इस वार्ड में प्रवेश किए हैं और उन्होंने इलेक्शन में खड़े होने से पहले लोगों के विकास कार्य को हाथ में लिया है, उसका करने का वादा भी किए हैं। इसके लिए क्या कहना? देखिए, आज बड़े खुशी की बात है। देखिए, राजकारण में सबको आने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए जो अनुभव होना चाहिए, जो काम करने का तरीका होना चाहिए, उसकी जानकारी होना चाहिए। ये सम्माननीय बालाराम चौधरी साहब के सुपुत्र है और युवा है और इनकी इच्छा ये है कि मैं कुछ अपने इलाके के लिए करूं, क्योंकि नया बस्ती, भादो, टेमगर ये कोई अलग नहीं है, सब मिला जुला इलाका है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि युवा है, पढ़े लिखे, अनुभवी, और हमारा अनुभव और इनका एजुकेशन मिल करके हम बस्ती के लिए और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। क्योंकि पिछला 10 साल बस्ती के लोगों ने मुझको चुन करके दिया। कॉरपोरेशन के हालात बहुत ख़राब थे, फिर भी हमसे जो हो सका हमने वो काम किया। आने वाले दिनों में ये नया वार्ड हमसे जुड़ा है, यहाँ के हालात बहुत बुरे थे, कई सालों से यहाँ काम नहीं हुई। हम लोगों ने जब चर्चा किया तो रोहित चौधरी ने आगे से इच्छा जताया कि अंकल, कॉरपोरेशन का फंड जब होगा पहले अपन अपने पास से काम शुरू करते हैं। इसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे इलाके की तरफ से, और यही उम्मीद रखता हूँ कि ऐसी सोच के लोग अगर कॉरपोरेशन में चुन के जाएंगे और राजनीति में आएंगे, क्योंकि इनको कुछ पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, इनको ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है। अब अगर आने वाले वक्त में युवाओं के लिए, डेवलपमेंट के लिए अच्छी सोच लेकर के आए, मैं इनसे यही उम्मीद रखता हूँ और दोबारा इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि पूरे देश में, पूरे शहर में, नई बस्ती में भाईचारा बने रहे, हिंदू मुस्लिम का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। चुनाव मज़हब के नाम पे नहीं लड़ा जाए, डेवलपमेंट के नाम पे, अच्छी सोच के नाम पे, अच्छे नेतृत्व के नाम पर चुनाव होना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन इलेक्शन लड़ने के बाद सबको लेकर चलने का जज्बा होना चाहिए, ग्रुप में ना बांटते हुए। इसीलिए मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ रोहित से कि ये आने वाले वक्त में, क्योंकि जब इसने डायरेक्टली ये बोला कि अंकल अपन अपने ही पैसे से काम शुरू करते हैं, जब आएगा, लोग चुनाव जीतने के बाद भी काम पूरा नहीं कर पाते। चुनाव से पहले काम ये करने की तैयारी हो रही है, काम होने के बाद अगला स्टेप हम लोग बताएंगे क्या करना। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।